राधे राधे। आज की जो कहानी मैं आपको सुनाने जा रही हूँ बहुत ही अच्छी वाली कहानी है और इस कहानी से हमें एक बहुत बड़ी सीख मिलती है। अगर आपको मेरी कहानी पसंद आए तो कहानी पे एक लाइक कर देना, और अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर लेना। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की कहानी। रामपुर नाम का एक गांव था। उस गांव के अंदर एक रामू नाम का लकड़हारा रहता था। रामू के परिवार में उसकी माँ और उसकी बीवी थी। रामू की स्थिति इन दिनों अच्छी नहीं थी क्योंकि वो लकड़हारा था और मौसम बारिश का चल रहा था। बारिश के दिनों में लकड़ियां उसको सूखी बिल्कुल से नहीं मिलती थी, इस वजह से वो बहुत परेशान रहता था। और रामू की माँ जो थी उसकी तबीयत बहुत ज्यादा खराब चल रही थी इन दिनों। इस वजह से रामू की बीवी भी परेशान थी क्योंकि घर की हालत एकदम से अच्छी नहीं थी। खाने के एक एक दाने के लिए वो लोग बहुत परेशान हो रहे थे। और आज फिर से रामू सुबह होते ही हिम्मत जुटाता है कि हे भगवान, आज कुछ ना कुछ सूखी लकड़ियां मुझे मिल जाएं ताकि मैं मेरे परिवार का पेट पाल सकूं। ये कहते हुए रामू अपने घर से निकलता है और भगवान को बार बार में याद करता रहता है, हे भगवान जी, आज मेरे को थोड़ी सी सूखी लकड़ियां काटने को मिल जाना ताकि मैं अपने परिवार का गुजारा चला सकूं। ऐसा ही होता है, उसे कुछ थोड़ी सी सूखी लकड़ियां मिल जाती हैं और वो उनको काट के ले आता है और बहुत भयंकर बारिश होने लग जाती है। पर रामू बचते बचाते उन लकड़ियों को लेके सेठ के पास पहुंचता है। अब बोलता है, सेठ जी ये लीजिए सूखी लकड़ियां। बारिश का मौसम चल रहा है, इस टाइम पे सूखी लकड़ियां बिल्कुल भी नहीं है और मैं कुछ चुन के लाया हूँ। आप मुझे कुछ एक दो आना बढ़ा के इनका दाम दे दीजिए क्योंकि मेरी माँ की तबीयत बहुत ज्यादा खराब है, मुझे उन्हें दवाई भी दिलानी है। अब जो सेठ था वो बोलता है, अरे रामू, बढ़ा के तो मैं कुछ नहीं दे सकता, जो बाजार में भाव चल रहा है उसी भाव से मैं लकड़ियां लूंगा। अगर तुझे देनी है तो दे, वरना तू और कहीं पे पूछ ले। अब रामू को तो जरूरत थी पैसों की, तो रामू बोलता है, ठीक है सेठ जी, आप जैसा उचित समझे वैसा कर लीजिए। सेठ उसे 1 रुपया दे देता है और वो 1 रुपया लेके वो अपने घर को चला जाता है। जैसे ही वो घर को जाता है उसकी बीवी बोलती हैं कि आज हकीम साहब आए थे और उन्होंने बोला है कि हमें हमारी माँ जी को शहर दिखाना पड़ेगा, इनकी तबीयत में बिल्कुल से सुधार नहीं है। रामू ये सारी बातें सुन के परेशान हो जाता है क्योंकि रामू के पास बिल्कुल भी पैसे नहीं थे। फिर भी वो हिम्मत जुटा के अपनी बीवी से पूछता है कि हकीम साहब ने और क्या कहा, बड़े शहर ले जाने के लिए माँ के इलाज में कितने पैसे लगेंगे। अब उसकी बीवी बोलती है कि हकीम साहब ने कहा है कि कम से कम 50 रुपए लगेंगे माँ को शहर इलाज करवाने के लिए। अब रामू सोचता है कि माँ मेरी है, मुझे कैसे भी करके इंतजाम करना चाहिए। रामू की बीवी भी जवाब देती है कि सबसे पहले हमें हमारी माँ की तबीयत है, काम नहीं है, कोई बात नहीं, हम किसी से उधार ले लेंगे पर हम हमारी माँ का इलाज करवाएंगे। रामू की बीवी बोलती है। रामू अपनी बीवी की कही हुई बात को सुन के गाँव के जागीरदार के पास जाता है और बोलता है, जागीरदार साहब, मेरी माँ की तबीयत बहुत ज्यादा खराब है, आप मुझे 50 रुपए दे दीजिए, मुझे मेरी माँ का इलाज करवाना है। अब जागीरदार बड़े ठाठ से बैठा था और बोलता है, अरे रामू, 50 रुपए तुझे पता है कितनी बड़ी रकम है और मैं तुझे दे दूं? कैसे भाई, कैसे सोच लिया तूने मैं दे दूंगा? रामू हाथ जोड़ के बोलता है, जमींदार साहब, मैं आपकी हर बात मानने को मंजूर हूँ। मैंने सुना है आप कर्ज पे पैसे देते हैं, वैसे ही आप मुझे दे दीजिए, मुझे बहुत ज्यादा जरूरत है, मेरी माँ की तबीयत बहुत ज्यादा खराब है। अब जमींदार जो था बड़ा लालची किस्म का इंसान था, वो हर टाइम अपना फायदा देखता रहता था। अब रामू की कंडीशन देख के वो समझ गया कि इसको पैसों की बहुत जरूरत है। अब उसने कहा कि मैं तुम्हें पैसे तो दे दूंगा पर मैं हर महीने का ब्याज लूंगा, और अगर तुमने महीने के महीने ब्याज नहीं दिया तो उस ब्याज पे भी मैं ब्याज लगाऊंगा। अब रामू उसकी हर बात पे हाँ कर देता है
और जागीरदार उसको 50 रुपए निकाल के दे देता है। वो रुपए लेके रामू फटाफट अपने घर की ओर चल देता है। जैसे ही रामू घर के नजदीक पहुंचता है, उसकी जो बीवी जिसका नाम राधा था, उसके रोने की बड़ी तेजी से आवाज आती है। अब रामू के पांव वहीं पे रुक जाते हैं। अंदर जाके देखता है तो वो क्या देखता है कि उसकी माँ की मृत्यु हो जाती है और उसकी बीवी बड़े जोर जोर से रोती रहती है। अब रामू की आंखों में भी आंसू आ जाते हैं, पर वो अपनी बीवी से बोलता है कि क्या हुआ राधा, माँ कैसे चली गई। अब वो उसकी बीवी बोलती है कि भगवान जी को जो मंजूर था वो हो गया, आपने भी कोशिश की पर सारी चीजें हमारे हाथ में नहीं होती हैं। अब रामू अपनी बीवी से बोलता है कि मैं अपनी माँ के इलाज के लिए 50 रुपए लाया था, इसका क्या करूं। अब रामू की बीवी बोलती है कि एक बार हम हमारी माँ का अंतिम संस्कार कर देते हैं, उसके बाद में आप ये जो 50 रुपए हैं ये उसको वापस दे के आ जाना। वो सभी गांव वालों से मदद लेके अपनी माँ का अंतिम संस्कार कर देता है और जो 50 रुपए थे उसको वो खर्च नहीं करता है। और दूसरे दिन वो 50 रुपए लेके जमींदार के पास पहुंचता है तो जमींदार बोलता है कि अब ये 50 रुपए मैं नहीं लूंगा। रामू बोलता है कि अभी मुझे इन पैसों की जरूरत नहीं है, ये पैसे मैं अपनी माँ के इलाज के लिए ले रहा था, जब मेरी माँ ही नहीं है तो मैं इन पैसों का क्या करूंगा, आप ये पैसे ले लीजिए। पर जो जमींदार था उसके तो मन में लालच था, वो बोलता है कि मैंने तुम्हें 1 साल के लिए ये पैसे दिए हैं, चाहे तुम्हें काम में आए या नहीं आए, मुझे उससे मतलब नहीं है। मैं 1 साल तक हर महीने का ब्याज लूंगा और ये पैसे मैं 1 साल के बाद में ही लूंगा। अब रामू जमींदार की ये बात सुन के हक्का बक्का रह जाता है, पर क्या करे, रामू के भी कुछ समझ में नहीं आता है। उसको जमींदार के सामने हार माननी पड़ती है। रामू अपने घर को जाता है तो उसकी बीवी राधा उससे पूछती है, अजी क्या हुआ, आप इतने उदास क्यों हो। रामू सारी बातें अपनी बीवी को बताता है और बोलता है, राधा वो ये चीज बोल रहा है कि पूरे 1 साल के बाद में ही मैं ये 50 रुपए लूंगा और मुझे हर महीने का ब्याज चाहिए। अब वो दोनों बैठ के सोचने लग जाते हैं। अब उसकी बीवी बोलती है कि आप परेशान मत होइए, मैं कुछ ना कुछ सोचती हूँ। कुछ देर सोचने के बाद में राधा जवाब देती है कि जमींदार तो ये पैसे ले नहीं रहा है, क्यों ना हम इन पैसों से कुछ अपना व्यापार शुरू करें, कुछ अपना कारोबार शुरू करें जिससे हमें 2 रुपए का मुनाफा हो। रामू भी अपनी बीवी की बात से सहमत हो जाता है, पर रामू बोलता है कि मुझे तो लकड़ियां काटने के अलावा कोई काम नहीं आता, अब मैं क्या काम करूंगा। अब रामू की बीवी बोलती है कि आप परेशान मत होइए, मुझे खाना बनाना बहुत अच्छे से आता है। जब मैं हमारे घर पे खाना बनाती थी, हमारे आसपास के सभी लोग मेरे खाने की बहुत तारीफ करते थे और आप भी बोलते हैं ना, मैं सब्जी बहुत अच्छी बनाती हूँ। रामू मान जाता है, बोला हाँ राधा तुम खाना बहुत अच्छा बना लेती हो। तो बोला फिर चिंता की कोई बात नहीं है, कल से ही हम हमारा एक गांव के बाहर जो सड़क जाती है वहाँ पे छोटा सा ढाबा खोलेंगे और उसमें खूब अच्छा खाना बनाएंगे। देखिएगा हमारा काम दिन प्रतिदिन तरक्की करेगा और हम बहुत अच्छे से अपना काम जमा पाएंगे। राधा रामू से बड़े विश्वास के साथ बोलती है और रामू भी अपनी बीवी की कही हुई बात पे विश्वास कर लेता है और अपनी बीवी का हर कदम पे साथ देने के लिए राधा से बोलता है कि मैं हर कदम पे तुम्हारा साथ दूंगा। सुबह होती है और रामू तुरंत उठ के और बाजार जाता है और जो भी ढाबे के लिए सामान चाहिए होता है उन 50 रुपए में से वो सारा सामान जो खाना बनाने में काम आता है वो ले आते हैं और छोटा सा अपना ढाबा शुरू कर देते हैं। आज पहला ही दिन था पर उनके ढाबे पे इतने ज्यादा ग्राहक आए हुए थे, लोगों की इतनी लंबी लंबी कतारें लगी हुई थी, एक के बाद एक ऐसे बहुत भीड़ लगी हुई थी। राधा बड़े चाव से खाना बना रही थी और रामू बड़े चाव से सभी लोगों को खिला रहा था। आज उनकी खुशी का ठिकाना नहीं था। शाम होते होते उन्होंने पूरे 10 रुपए कमाए थे।
एक दिन के अंदर उनकी 10 रुपए की कमाई देख के रामू की खुशी का ठिकाना ही नहीं था। रामू और राधा बहुत खुश हुए और उन्होंने भगवान से धन्यवाद दिया हर चीज के लिए। अब जो जमींदार था उसके कानों में भी ये बात गई कि रामू और राधा ने मिलकर एक ढाबा खोला है। अब जमींदार ने सोचा कि मुझे भी देख के आना चाहिए। ऐसे करके धीरे धीरे करीबन 1 महीना होने को चला था और जमींदार आज ठान के बैठा था कि आज मैं जाके आऊंगा वहां पे। अब जमींदार जैसे ही रामू और राधा के ढाबे के पास पहुंचा, रामू को उसकी कही हुई हर बात याद थी और उसने तुरंत अपनी बीवी से कहा कि राधा, जमींदार साहब आ रहे हैं, उनका हर महीने का ब्याज हमें देना है, तुम उनके ब्याज के पैसे ले आओ। राधा भी ऐसे ही करती है, अंदर से पैसे लेके आती है। जैसे ही जमींदार आता है, रामू उनको प्रणाम करके बोलता है, जमींदार साहब कैसे आना हुआ, खाना खाइए। बोले नहीं, मुझे खाना नहीं खाना, तुम मुझे मेरा ब्याज दो। रामू भी अपनी बीवी के हाथ से लेके उसे ब्याज के पैसे दे देता है। पर रामू जमींदार का धन्यवाद करते हुए बोलता है कि जमींदार साहब, अगर आपने वो 50 रुपए मुझे नहीं दिए होते तो आज मेरा कारोबार इतना अच्छा नहीं चलता। आपकी वजह से ही ये जो मेरा ढाबा है, ये सब आपकी वजह से ही है। जमींदार लालची किस्म का इंसान था। रामू की ये बात वो पकड़ लेता है कि ये जो ढाबा है ये आपकी वजह से ही है। अब उसके जो जमींदार जब उस टाइम पे खड़ा था वहां पे, उस टाइम पे भी वहां पे बहुत सारी भीड़ थी लोगों की। जमींदार के मन में लालच आ जाता है, क्यों ना इस ढाबे को मैं हथिया लूं, तो ये सारे ग्राहक मेरे पास आने लग जाएंगे। अब वो रामू को बोलता है कि मुझे ये ब्याज का पैसा भी नहीं चाहिए, मुझे ये तुम्हारा ढाबा चाहिए। अभी तुमने कहा कि ये जो तुम्हारा ढाबा है ये मेरी वजह से है। अगर मैं 50 रुपए नहीं देता तुम्हें तो तुम क्या ढाबा खोल पाते, और ना ही तुम इतना पैसा कमा पाते। ये सब मेरी वजह से है, तो ये ढाबा भी मेरा हुआ। अब रामू को गुस्सा आने लग जाता है और वो बोलता है कि जमींदार साहब, आप ऐसी बातें नहीं कर सकते। ये हम मेरी और मेरी पत्नी की मेहनत की वजह से है। ये ढाबा हमने बड़ी मेहनत से कमाया है। बोले क्यों, तुमने अभी तो कहा कि जो 50 रुपए मैंने दिए थे उनसे तुमने ये कारोबार शुरू किया और ये सब मेरी वजह से कहा था ना। बोला हाँ मैंने कहा था। बोले जमींदार बोलता है कि मैं पंचों में जाके ये चीज कहूंगा कि ये सारी चीजें मेरी है और तुम हथियाना चाहते हो। ऐसा कह के जमींदार वहां से निकल जाता है। अब रामू और रामू की बीवी फिर से हताश हो जाते हैं और वो दूसरे दिन पंचों की पंचायत में पहुंचते हैं। वहां पे जमींदार भी आता है और जमींदार बहुत मोटी रकम देके जो वहां का गांव का सरपंच था उसको भी खरीद लेता है और 4-5 जो बड़े आदमी थे उनको भी सबको खरीद लेता है। वहां पे बहुत बहसबाजी होती है और सब लोग जमींदार के पक्ष में ही फैसला सुना देते हैं, क्योंकि उन्होंने जमींदार से बहुत मोटी रकम ली थी। वो थोड़ी देर बातें करते हैं, फिर फैसला जमींदार के हक में ही सुना देते हैं। अब रामू और रामू की बीवी एक बार के लिए परेशान हो जाते हैं, पर रामू की बीवी बोलती है, अजी आप परेशान क्यों होते हो, आप ये हमारे से हमारा ढाबा ही तो छीन लेंगे, कोई बात नहीं है। हमारे ढाबे में कुछ थोड़ी ना है, सारी चीजें तो हमारी मेहनत पे है, मेरे हाथों में है। मैं जो अच्छा खाना बनाती हूँ उसी को खाने के लिए लोग आते हैं। इस 4 दीवारी से हमें कोई फर्क नहीं पड़ेगा, आप इतनी चिंता मत करो। कल से हम उसमें जाएंगे ही नहीं, उसमें हम नहीं जाएंगे तो उसमें कोई भी ग्राहक नहीं आएगा। फिर वो जमींदार इस ढाबे का क्या करेगा। अगले दिन रामू और उसकी बीवी ऐसा ही करते हैं, उसमें कोई भी नहीं जाता है और जमींदार बड़े गर्व के साथ जाता है कि आज जो कमाई होगी उसको सारा मैं ही समेट लूंगा। पर वहां पे बड़ा सारा ताला देख के जमींदार की आंखें फटी की फटी रह जाती हैं और रामू की बीवी उसके पास वाली जो जगह थी उस पे तिरपाल लगा के छोटा सा अपना ढाबा वहां पे शुरू कर देते हैं। और जो उनके ग्राहक थे, पहले से जो लोग आते थे, वो सब लोग वापस वहीं पे आके खाना खाने लग जाते हैं। अब जमींदार फुट से वहां पे जाके बोलता है कि रामू तुम ये क्या कर रहे हो,
अब रामू को किसी बात का डर नहीं था और सारी चीजें उनसे समझ में आ गई थी। अब वो जमींदार की आंखों में आंखें डाल के बोलता है, जमींदार साहब, नहीं तो इसमें आपके पैसे हैं, जो आपके पैसे थे वो मैंने आपको लौटा दिए हैं पूरे ब्याज के साथ। जो पंचायत हुई थी उसके अंदर मैंने आपका जो फैसला उन्होंने आपके हक में कर दिया, उसी टाइम पे मैंने आपको पूरे पैसे दे दिए थे। अब आप इसमें कुछ भी नहीं बोल सकते, ये मेरी और मेरी बीवी की मेहनत का है। अब वो चौंक जाता है और जो वहां पे और लोग खाना खा रहे थे वो भी सारी बातें सुनने लग जाते हैं गांव वाले, और वो भी बड़ा भड़क के जमींदार को ही सुनाते हैं। बोले, तुम्हें शर्म नहीं आती, तुम एक मेहनती इंसान को इतना परेशान करते हो। और वो वहां से चला जाता है और रामू की बीवी बहुत खुश हो जाते हैं। इस कहानी से हमें ये सीख मिलती है कि अगर हम मेहनत करना चाहें तो हम कैसे भी कर सकते हैं, हमें किसी की सहारे की जरूरत नहीं होती, केवल अपनी काबिलियत पे विश्वास रखना चाहिए। किसी का कोई भी मोहताज नहीं होता। हुनर अपने आप में हो तो कहीं पे भी काम किया जा सकता है। छोटी सी कहानी मैंने सुनाई, आपको कैसी लगी? अच्छी लगी तो लाइक कर देना और छोटा सा कमेंट भी कर देना। और अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो आप हमारे चैनल को जल्दी से सब्सक्राइब कर लेना।